जय हिंद प्यारे दोस्तों। दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को थंबनेल पे दिख रहा है कि परसेंटेज टाइप वाइज ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपको परसेंटेज का हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। तो हम वीडियो को देरी नहीं करते हुए हम क्वेश्चन पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, ये फ्रैक्शन से दिख रहा है। ऐसा आपको एग्जाम में अक्सर देखा ही जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 20%, इंक्रीज बाई कितना, 20%, 120%, और डिनोमिनेटर आल्सो इंक्रीज 350%, देन द फ्रैक्शन बिकॉज 11/27 हो जाता है। तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फ्रैक्शन, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए सभी। अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को यक्स अपान में वाई हमने लिखा, जिसको आप न्यूमरेटर ये बोलोगे और इसको डिनोमिनेटर बोलो। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि न्यूमरेटर में हमें, न्यूमरेटर में 120% का इंक्रीज, अगर ये अपने आप में 100% होगा तो 120% इंक्रीज करोगे तो 220% हो जाएगा। और डिनोमिनेटर आपका, डिनोमिनेटर में 350% इंक्रीज करना है। तो डिनोमिनेटर अपने आप में भी 100% है, तो ये आपका 450 हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद जो फ्रैक्शन बनता है तो बनता है 11/27। अब इसको सॉल्व करोगे तो आप कहोगे ये परसेंट परसेंट से कट जाएगा। तो यहाँ पर हमें यक्स अपान में वाई का जो वैल्यू आएगा वो 11/27 है, मल्टीप्लाई ये 450 को ऊपर ले जाओगे, यहाँ पे 450 हो जाएगा। अपान में आप कहोगे कि 220 होगा, ये जीरो से जीरो कट होगा, 11 इसको दो बार में कट कर देगा, 9 इसको तीन बार में कट करेगा, 9 इसको पांच बार में, अर्थात 5/, में आपका 6 बनेगा, क्या ये 2। क्लियर है? तो 5/6 आपका आंसर हो जाएगा क्या? तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर है? समझ लो। हमारे पास जो लास्ट में प्राप्त फ्रैक्शन है उसको लिख लेना है, ये 11/27 मल्टीप्लाई। अगर आपसे कह रहा है कि यहाँ पर न्यूमरेटर में 120% इंक्रीज, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 120% लिखिए, 220%, 100 से प्लस करके लिख दीजिए 220%। और आपसे डिनोमिनेटर में बोल रहा है तो उसको न्यूमरेटर में लिखिए, ये 450। तो यह परसेंट परसेंट से कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 11 इसको दो बार में कट कर देगा, तो 9 इसको तीन बार में कट करेगा, 9 इसको पांच बार में कट करेगा, तो 5/6 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये राइट रहेगा। क्लियर हो? ऐसे भी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है? फिर वैसा ही क्वेश्चन है। इफ द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 140 एंड द डिनोमिनेटर इज आल्सो इंक्रीज बाई 350, तो आप कह रहे हो कि जो हमें प्राप्त भिन्न होता है वो 8/8 होता है, सॉरी 8/9, 8/9 में ये आपको बोल रहा है कि हाँ न्यूमरेटर में 140, तो इसका मतलब 240 लिखिएगा, ठीक। और डिनोमिनेटर में क्या बोल रहा है? 350, तो इसको 450 लिखिएगा, ऐसा लिख लीजिए। परसेंट परसेंट से कैंसिल हो, जीरो जीरो से कट जाएगा। 9 इसको कितनी बार में? पांच बार में। 8 इसको कितनी बार में? तीन बार में। तो आप कहोगे कि 5/3 आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर है आपको? 5/3, ठीक। चलिए, ये टाइप 1 हो गया आपका, क्लियर हो गया। अब चलते हैं थर्ड नंबर पे, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर बनते हैं। हमें दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, कितना? 1600। आप एक संख्या x मानिए और दूसरी संख्या आप y को मानिए। क्या इन दोनों का डिफरेंस आपको 1600 दिया है? तो आप कहेंगे कि 1600 दिया हुआ है, ठीक। अब कह रहा है कि पहली संख्या यक्स आपने माना, तो यक्स का आपसे क्या पूछ रहा है? 7.5% इक्वल में दूसरी संख्या को आपने वाई लिया था, इसका आपको कह रहा है कि 12.5%। क्लियर? तो आप कहोगे परसेंट परसेंट से कैंसिल होगा, और ये यक्स अपान में वाई का जो वैल्यू आएगा, आप कहोगे
कि इन दोनों वैल्यू को आप 125 और अपान में 75 कट करोगे, 25 5 बार में, 25 3 बार में, क्या हमें इस नंबर का रेशियो यही आएगा, पहला नंबर दूसरा नंबर? तो पहला नंबर ये सपोर्ट करेगा रेशियो में, दूसरा ये। क्या इन दोनों का डिफरेंस मुझको 1600 दिया है क्या? आप कहोगे डिफरेंस सर आपको कितना दिया है, दो, दो का डिफरेंस आपको 1600 दिया हुआ है, तो एक का डिफरेंस आप कहोगे कि सर 800 आएगा। अगर ये पहला संख्या ले रहे हो 5 का वैल्यू, तो 8 5 का वैल्यू 40, इसका मतलब 4000। अगर 3 का वैल्यू ले रहे हो तो 8 तिरिक 24, तो आपका आंसर 2400 और 4000 ऑप्शन में दिख रहा है। 2400 4000 कहीं पर, 2400 4000 नहीं, तो नॉन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी को थर्ड नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का अंतर मुझे दिया हुआ है, इसका मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो डिफरेंस है ये 2400 दिया हुआ है। कह रहा है कि पहली संख्या आपके पास ये है, दूसरी संख्या ये। तो आप कहोगे कि यक्स अपान में वाई, सीधे सीधे लिख दीजिए 145 अपान में कितना, 85। 5 से कट करोगे 17 बार में, और 5 से कट करोगे कितनी बार में, तो 5 से कट करोगे 29 बार में। क्या इन दोनों का डिफरेंस, अब बताओ 17 और 29 के मल्टीपल में कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? 17 और 29 के मल्टीपल में ऑप्शन निकालोगे, ये आंसर 17 के मल्टीपल में एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो 17 के ऑप्शन में यही आंसर हो जाएगा क्या? और 29 दुना 58 भी हो जाएगा, यही ऑप्शन मिलेगा। समझ गए कि नहीं? या डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस कितना है, आप कहोगे कि 12 का, 12 का वैल्यू आपको 2400 दे रहा है, एक का वैल्यू आप कहोगे कि 200 आएगा। अगर 29 का वैल्यू लाना है तो 29 दुना 5800 होगा क्या? अगर आपको 17 का वैल्यू लाना तो 17 दुना 34 होगा क्या? ऑप्शन राइट यही है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर में क्या पूछ रहा है आपको? सम दिया, दो संख्याओं का सम दिया है 2490। यदि एक संख्या 6.5%, दूसरी संख्या 8.5% के बराबर है, तो आप कहोगे कि ये यक्स अपान में वाई, आप कहोगे कि 85 अपान में कितना, 65। ये पॉइंट पॉइंट से चला जाएगा, डायरेक्ट यही रखिए। इसको कट करोगे 17, इसको 5 से कट करोगे 17 बार में, 5 से कट करोगे 13 बार में। क्या इन दोनों का सम, हमें दोनों का सम दिया है क्या? तो यक्स और वाई का सम, इसका मतलब 30 दिया है। 30 का वैल्यू मुझे कितना दिया है, 2490। एक का वैल्यू आप कहोगे 83 आ जाएगा, एक का वैल्यू 83 है। अगर मुझको 17 का वैल्यू पूछ रहा है और 13 का वैल्यू, क्या 83 में आप 17 से मल्टीप्लाई करोगे और 83 में आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आंसर क्या बन सकता है? आप सभी बता सकते हैं आंसर? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा आपका? तो आप कहोगे कि 1400 ये बनेगा, और क्या बनेगा ये, क्लियर है? मल्टीप्लाई करोगे 13 3 39, 13 8 104, 104 में आप 3 प्लस करोगे तो 107 हो जाएगा। ये मिल रहा है क्या? चलो क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि यदि पेट्रोल की कीमत 20% वृद्धि की जाती है, उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, पेट्रोल पर होने वाला व्यय अपरिवर्तित रहे? जैसे पेट्रोल की कीमत पहले मान लीजिए 100 रुपया था, अब पेट्रोल की कीमत बढ़ गया, 20% आपने इंक्रीज कर दिया तो 120 रुपया हो गया। अब कीमत ये हो गई, पहले की कीमत क्या थी ये, अब की कीमत ये है। आप कहोगे कि सर पेट्रोल का कीमत बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 120 बढ़ गया, तो आप खर्च कितना करना चाहते हो? यही 100 रुपया ही खर्च करना चाहते हो, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चाहे पेट्रोल कितना भी कीमत बढ़ जाए, लेकिन आप पेट्रोल कह रहे हो कि हम 100 ही खर्च करेंगे। तो बताइए आपका खपत कितना कम करना होगा? तो आप कहोगे कि 20 कम करना होगा। किससे कम करना होगा? तो 120 से। मल्टीप्लाई कर दो 100 से, यहाँ से जीरो कट जाएगा क्या, दो इसको 6 बार में। आप कहोगे कि 50 अपान में 3, ठीक है, तो 16 और 2 अपान में 3 आंसर आएगा क्या, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो जो कि आंसर नंबर ई विल बी राइट आंसर आएगा। क्या आप सभी क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। मोहन के मोहन का आय जो है श्याम के आय से 40% अधिक है। तो यहाँ पर मोहन है और यहाँ पर श्याम है। मोहन की आय श्याम की आय से कितना परसेंट अधिक है? तो मोहन 40% अधिक है, इसका मतलब श्याम 100 है। श्याम अगर 100 है तो मोहन 140 हो जाएगा, 40% ज्यादा है। तो श्याम मोहन से कितने परसेंट कम है?
तो श्याम जो है कम कितना है, आप कहोगे कि 40। किससे कम है, तो आप कहोगे कि 140 से। और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, जीरो जीरो कट गया, दो इसको दो बार में, तो 200 अपान में कितना, 7। तो 200 अपान में 7, आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका ये हो जाएगा क्या, 28, 4 अपान में 7। देखिए 7 दूनी 14 हो जाएगा, बचेगा कितना, 6। 7 8 56, बचेगा कितना, 4 अपान में 7, जो कि ऑप्शन। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। आप सभी क्वेश्चन को समझिएगा। पहली संख्या का 45% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। तो पहली संख्या को आप मान लीजिए यक्स, इसका 60%, सॉरी इसका 40%, ये 45% इक्वल दूसरी संख्या को वाई, इसका कितना परसेंट, 60%। ये दोनों आपस में इक्वल है, तो यक्स अपान में वाई इक्वल टू 60 अपान में आप कहोगे 45। 15 से 4 बार में, 15 से 3 बार में कट कर देगा। आप कहोगे कि ये नंबर आपके पास 4 है, ये नंबर 3, ये रेशियो में दिया है। क्लियर है। तो आप इस संख्या के साथ कोई एक वैल्यू मान लो ए, और ये नंबर आपके पास हो जाएगा। क्लियर। चलो, तो आप बताओ, आपको कह रहा है कि 4a और प्लस में 3a, इन दोनों का रेशियो, माने एवरेज आप सम करोगे तो एवरेज निकालोगे तो 2 से डिवाइड करोगे। ये जो नंबर है लेस है किससे, ये पहली नंबर से। फर्स्ट नंबर कितना है, 4 है। ठीक। तो आप कहोगे 4 3 7 होगा, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपके पास कितना मिलेगा, आप कहोगे 20, माइनस में 20 इक्वल ये 8a हो जाएगा क्या, यहाँ भी। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको कितना मिलेगा, इधर आप प्लस कर दीजिएगा, क्योंकि ये लेस है ना, तो ये प्लस कर दीजिए। ठीक है। चलो, तो आपको a का वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस कितना मिलेगा, 20। आपसे कह रहा है कि सेकंड दूसरे नंबर का कितना, 80%। तो दूसरा नंबर क्या है आपके पास, 3 है। तो 3a मल्टीप्लाई कितना, 20, और यहाँ पर आप क्या बोलोगे, 80% पूछ रहा है, 80 रख दीजिए। तो दो जीरो से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये आपका अच्छा होगा क्या, 8 6 48, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। ऐसे ही देखिए, पहली संख्या का आपको 60%, तो पहली संख्या आप मान लीजिए, इसका 60%। ठीक है, ये 60% इक्वल में सेकेंड नंबर का, सेकेंड नंबर का कितना, 75%। ये दोनों आपस में इक्वल है, तो आप कहोगे कि फर्स्ट अपान में सेकेंड ना, फर्स्ट अपान में सेकेंड। तो 75 अपान में कितना, 60। इसको कट करोगे 15 5 बार में, 15 इसको कितनी बार में, 4 बार। आप कहोगे कि आपके पास जो नंबर है, फर्स्ट नंबर 5 के रेशियो में है और सेकेंड नंबर 4 के रेशियो में है। तो आप कहोगे कि 5x बना दो और दूसरी संख्या को 4x बना दो। क्या इन दोनों को सम करोगे, 9 आएगा। इनका एवरेज लोगे तो 2 से डिवाइड करोगे। ये जो एवरेज है कितना कम है, 20, इसमें 20 प्लस कर देने का। इक्वल में किससे कम है, तो दूसरी, सॉरी ये तो किससे कम है, पहली संख्या से। तो पहली संख्या आपके पास कितना है, 5x, ये 5x से कम है। क्लियर। चलो, इनको ऐड करोगे क्या आएगा, 9 एक्स होगा, अपान में 2 प्लस 20 इक्वल में 5। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 9x प्लस में 40 इक्वल में आपके पास 10x होगा। क्या इन दोनों का डिफरेंस लोगे, x आएगा। तो आप कहोगे x का वैल्यू हमको 40 मिल गया। आपसे कह रहा है दूसरी संख्या का 80%, तो दूसरी संख्या किस रेशियो में है, 4 के रेशियो में है। तो 4 आपसे पूछ रहा है, 4 और मल्टीप्लाई कितना, 40, और इसका 80%। तो 80% निकाल दीजिए, दो जीरो से कट जाएगा। तो 16 अट्ठे कितना होता है, 128 हो जाता है क्या, जो कि ऑप्शन नंबर ये भी राइट हो जाएगा। क्लियर हो, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन क्या है। एक जूस में अमरूद जो है 85% है, गुआवा 85% है, शेष चीनी है। दूसरे जूस में अनार जो है 90% है और शेष चीनी है। दोनों को जूस को मिलाया जाए, तीनों 2 के रेशियो में, तो अंतिम मिश्रण में चीनी की सांद्रता आपसे पूछ रहा है, शुगर का प्रतिशत पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर अगर 100% में लोगे गुआवा में, और इसमें 100% में लोगे, ये अपने आप में गुआवा भी 100% होगा और अनानास भी, अपने अनार भी अपने आप में 100% होगा। तो आप कहोगे
कि अगर इस परसेंट में जूस अगर देखोगे, क्या भाई देखोगे, अगर यहाँ पर जूस, जूस और इसमें भी जूस देखिए, यहाँ पर आपको जूस जो दिया है वो कह रहा है कि इसमें जूस 85% है और इसमें जूस कितना है, 90%। क्लियर है। अब इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए, इन दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि जबकि हमें 3 और 2 के रेशियो में ये हो जाए। ठीक, तो आप कहोगे कि यहाँ इनको प्लस कर दो, कम वाले को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 87 आएगा, और यहाँ ज्यादा वाले को इसको माइनस करोगे, एलिकेशन रूल समझोगे तो ये 87 आएगा दोनों कंडीशन में। तो आप कहोगे कि जो मिक्सचर टोटल मुझे मिलेगा उसमें जूस का परसेंटेज 87 होगा। तो आप कहोगे कि शुगर का परसेंटेज कितना आएगा, ये शुगर, शुगर जो आएगा आप कहोगे कि 13% आएगा, क्योंकि अगर 100% ये होगा मिक्सचर टोटल का, तो जिसमें 87% जूस होगा तो 13% आपके पास शुगर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। क्या आप सभी को क्वेश्चन क्लियर है, या ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। चलो इसी तरह का हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सेब है और आपके पास अनार है। तो एप्पल में अगर आप देख रहे हो कि 100% है, और यहाँ पर भी 100% इसमें है, ठीक है, जबकि इसमें जूस कितना है, तो जूस कह रहे हो कि 75% है, और इसमें आप कह रहे हो कि जूस कितना है, 85% है। इन दोनों को मिला रहे हो तो 3 और 2 के रेशियो में, किस रेशियो में, 3-2। क्या यहाँ से इसको माइनस करो और इसको यहाँ से माइनस करो, तो आप कहोगे कि 77 आएगा। क्या, इन दोनों को प्लस कर दो 77, यहाँ से माइनस करोगे 77। अगर 77% आपको टोटल दिया है तो आप कहोगे कि यहाँ पर कितना आएगा आपसे, तो ये आपके पास 23% आएगा। क्या, क्लियर। तो शुगर आपका कितना हो जाएगा, 23%, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्लियर हो गए क्वेश्चन इस तरह से करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए। एबीसी न्यूज चैनल कमाई के लिए विज्ञापनों का उपयोग करता है। वो 30 मिनट के लिए एक समाचार कार्यक्रम में उन्होंने 10 सेकंड के लिए 20 विज्ञापन और 15 सेकंड के लिए 10 विज्ञापन को प्रसारित करता है। तो कुल समय का कितना विज्ञापनों को समर्पित करता है। तो आप कहोगे कि टोटल टेलीकास्ट कर रहा है कितने समय के लिए, 30 मिनट के लिए। तो टोटल जो टाइम दिया है, टोटल टाइम टेलीकास्ट करेगा 30 मिनट है। इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करके आप बदल दीजिए सेकेंड में, या 1800 सेकेंड। अगर 1800 सेकेंड ये टोटल कास्ट किया, ठीक, जिसमें से 10 सेकेंड के लिए 20 विज्ञापन, तो 10 सेकेंड के लिए 20 विज्ञापन, तो अर्निंग कितना होगा, आप कहोगे कि ये 200 हो जाएगा। दूसरा आपसे क्या बोल रहा है कि 15 सेकेंड, तो 15 सेकेंड के लिए कितने विज्ञापन, 10, तो ये आपके पास 150 हो गया। दोनों को प्लस कर दिया तो 350 हो गया। अब आपसे परसेंटेज पूछ रहा है, तो 350 अपान में कितना, आप कहोगे कि 1800, मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, 100, ये 2 जीरो से यहाँ कट जाएगा। क्लियर है। अब इसको कट कर दो, किससे कट करोगे, 2 से अगर कट किया तो कितनी बार में कट होगा, या डायरेक्ट आप कट कर दो, 2 से कट किया तो 9 बार में। चलो, 2 1 का 2 हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 125 आ गया। अब 125 को आप डिवाइड कर दो किससे, सॉरी, दो, एक बार में 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 पंजे, ठीक। इसको आप 9 से डिवाइड करोगे तो 9 दूनी 18 होता है। 9 इसको कितनी बार ले जाओगे, एक बार में, 9 1 का 9 बचेगा 8, तो 9 9 81 है, और बचेगा 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 19। ठीक है, 19 4 अपान में 9। क्लियर हो सभी। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। एक एबीसी न्यूज चैनल कमाई के लिए विज्ञापन का उपयोग करता है, 40 सेकंड के लिए वो कास्ट करता है। कितने सेकंड के लिए, 40 मिनट के लिए। अगर वो 40 मिनट के लिए कास्ट करता है तो 60 से मल्टीप्लाई करके टोटल समय निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 2400 सेकंड के लिए कास्ट किया। कितने समय के लिए, 2400। जबकि 10 विज्ञापन को वो देता है, 30 विज्ञापन को 10 सेकंड के लिए। तो यहाँ पर आपसे 10 में 30 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, 300। और 30 सेकंड के लिए 20 विज्ञापन देता है, तो 30 सेकंड के लिए 20 विज्ञापन देता है, तो इसका मतलब 600। कुल आपको कितना, और 900। 900 ये कह रहा है कि टोटल, टोटल कितना है, 2400 का। कितना परसेंटेज है, 2 जीरो से कट जाएगा। क्या, अब इसको आप कट करोगे। क्लियर। चलो इसको 3 से कट किया तो ये 8 बार में कट होता है,
3 से कट किया तो 3 बार में। ठीक है, 3 से कट किया तो कितनी बार में? ये 3 बार में। अब 3 से अगर कट किया 3 बार में, ये कितना हो गया आपका? 100। बचा कितना? 8। इसको अगर कट किया हमने तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा? तो इसको 2 से, अगर 4 से कट किया 2 बार में, 4 से कट किया तो कितनी बार में? तो आपका आंसर 37 2/3 हो जाएगा क्या? जबकि ये आपका 75 आ जाएगा। 75 को 2 से डिवाइड करोगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। एक विक्रेता अपने द्वारा दी गई बिक्री के मूल्य पर 4% कमीशन कमाता है। यदि वह एक टीवी को अंकित मूल्य के 80% पे बेचता है तो उससे प्राप्त कमीशन जो है 140, सॉरी 114 रुपये 40 पैसा होता है। कमीशन जो है वो 40 का है। तो आप कहोगे कि 114.4 ये कमीशन 4 का है। तो 4 से डिवाइड करो इसमें और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ये हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो इसको कट करोगे तो 4 से कितनी बार में? 4 इसको 2 बार में कट होगा, बचेगा 3। तो 4 × 8 = 32, 4 × 6 = 24। तो ये आपका सेलिंग प्राइस 2860 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2860। जबकि हमें एमआरपी, एमआरपी पे कह रहा है कि 80% पे बेचता है। एमआरपी पे कि 80% पे, तो ये 2860। क्लियर? तो आपसे एमआरपी पूछा जा रहा है, एमआरपी बताइए। तो 2860 × 100 और डिवाइड बाई 80। एक जीरो से कट जाएगा। क्लियर है? चलो इसको 8 से कट करो। 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, बचेगा 4। 8 × 5 = 40, 35। तो ऑप्शन आपको मिल गया होगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? 3575। ठीक है, चलो समझ गए सभी क्वेश्चन को। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट सेम ऐसा ये भी है, इसको आप सभी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये आपका हो जाएगा। क्लियर हो? सेम कंडीशन का क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका 16 नंबर का। आपको एरिया में चेंजिंग पूछ रहा है, एरिया में परसेंटेज चेंज। यदि एक आयत की लंबाई में 12% की वृद्धि की जाए और चौड़ाई में 8% की कमी कर दिया जाए, तो आप कहोगे कि एक रेक्टेंगल इस तरह से होता है। अगर रेक्टेंगल का ये लेंथ है तो ये ब्रेथ होता है। इसमें कह रहा है कि 12% का इंक्रीज कर दिया जाए, और इसमें आपसे कह रहा है कि 8% का डिक्रीज कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर डिक्रीज बोल रहा है। तो इसमें इंक्रीज और इसमें क्या है? डिक्रीज। जब ऐसा क्वेश्चन हो, लेंथ और ब्रेथ की बात किया जाए, अगर आप कभी एरिया में चेंजिंग जब भी पूछा जाए आपसे, किसमें? एरिया में चेंजिंग, तो आप एक फार्मूला x+y और प्लस x/100 का फार्मूला लगाने का। क्लियर हो सभी? तो ये फार्मूला आप यूज करो। तो चलो यहां पर बताओ, x का वैल्यू आप क्या रखोगे? लेंथ। लेंथ आपके पास 12 हो गया। और आप कहोगे ब्रेथ, ब्रेथ आपके पास 8 हो गया। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 12 और -8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे यहां से माइनस करोगे 4 आएगा, ये भी माइनस ही आएगा। तो 12×8 = 96, इसका मतलब पॉइंट में 96 हो जाएगा। इसको माइनस करोगे क्या आएगा? तो आप कहोगे कि 3.04% आंसर होगा क्या? तो ये पॉजिटिव में आएगा। तो पॉजिटिव माने इंक्रीज होगा। इंक्रीज का ऑप्शन कहां पर है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी क्लियर हो गए कि नहीं क्वेश्चन को? 16 नंबर। चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 10% की वृद्धि की जाती है। 8% लंबाई में वृद्धि और कमी की जाती है 10% का ब्रेथ में। तो एरिया में कितने परसेंट का चेंजिंग होगा? तो आप कहोगे पहले यहाँ पर 8% का इंक्रीज है तो 8% रखिए, डिक्रीज बोला तो -10 रख दीजिए, और फिर प्लस यहाँ पर माइनस में 8 × 10 अपान में 100। आप कहोगे इसको माइनस करोगे तो -2 आएगा, यहाँ पर माइनस, इसको आप कट कर दोगे तो पॉइंट में 8 आएगा। तो ये वैल्यू 2.8% आएगा। अर्थात आपका 2.8% डिक्रीज होगा क्या? तो डिक्रीज का आंसर 2.8%, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए क्या है। इफ इच साइड
इफ द क्यूब ऑफ द डिक्रीज बाई कितना 12%, देन द परसेंटेज डिक्रीज इन द सरफेस एरिया। जब भी एरिया में चेंजिंग पूछे, चाहे वो किसी भी का हो, तो आप फार्मूला यही लगाने का, यक्स प्लस वाई और प्लस एक्स वाई अपान में 100। चाहे वो रेडियस सर्कल में पूछे, चाहे वो आपसे क्यूब में पूछे, चाहे क्यूबाइड में पूछे, अगर एरिया सरफेस एरिया या एरिया में चेंजिंग पूछे तो यही फार्मूला लगाने का। तो यहाँ पर आपको 12% की क्या हो रही कमी, फिर कह रहा है कि 12 और प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई 12 से और मल्टीप्लाई 12 से अपान में क्या करोगे 100, इन दोनों को ऐड कर दोगे, ऐड करोगे आपके पास 24 आएगा। फिर यहाँ पे प्लस 12 बरब में 144, ठीक है, इसको माइनस करोगे तो लास्ट में 6 आएगा, आपके पास 5 आएगा, ये बचेगा 23, 23 से एक गया तो आएगा 22, 22.56% का क्या होगा डिक्रीज, जो कि ऑप्शन नंबर आपके 22.6 यही दिया हुआ है। क्लियर हो? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। एग्जामिनेशन बेस इस तरह का भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो एक परीक्षा में एक छात्र को 20% अंक मिले, लेकिन वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। वही छात्र, दूसरा छात्र जो है उसी एग्जाम में 32% अंक पाता है, उत्तीर्णांक से वो 42 अंक ज्यादा पाता है। तो परीक्षा के अधिकतम अंक बताइए क्या थे, एग्जाम के अधिकतम अंक पूछ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिएगा ये 20% एक स्टूडेंट लाया और वो 30 अंकों से फेल हो गया। यहाँ पर वो फेल्ड हो गया, कितने अंकों से फेल हो गया, तो फेल जो हो गया वो 30 नंबर से फेल हो गया। दूसरा छात्र उसी एग्जाम में 32% लाता है, तो कितना अंक 42 नंबर वो मोर लाता है। यहाँ पर क्या लाता है, मोर। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे मिले, यहाँ पर फेल हो रहा है, यहाँ पर मोर हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस कर लेना है। डिफरेंस करोगे तो आप कहोगे कि 12% आएगा। अब इन दोनों को प्लस कर देना है, तो कहोगे कि 72 आएगा। तो 1% का वैल्यू आप कहोगे 6 आएगा। तो 100% का वैल्यू आपसे पूछा जाए तो 100% का वैल्यू आप कहोगे कि 600 आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी क्लियर हो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। जान को एक परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक मिलते हैं, जो कि न्यूनतम उत्तीर्णांक से 20 अधिक है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक बताइए क्या है। तो आप कहोगे कि जान को 20% मिल रहा है, आप 10 अंकों से फेल हो रहे हैं, कितने नंबर से फेल हो गए, तो आप कहोगे कि 10 मार्क्स से फेल हो गया। ठीक है, तो 10 मार्क्स से वो फेल हो गया। दूसरा कैंडिडेट जो है कि 35% लाता है और वो कितना 20 अंक मोर पाता है। ठीक है, अब इन दोनों को डिफरेंस करोगे तो आप कहोगे कि 15% आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे 30 आएगा। तो 1% का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 2। तो आप कहोगे 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200। आपका टोटल एग्जाम का पूर्णांक कितना था, जिस परीक्षा में बैठे थे 200 नंबर के पेपर। आपसे कह रहा है कि आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत बताना है। तो पास होने के लिए आप बताइए कितने अंक मिलेंगे। तो अगर आप 20% पाओगे पास हो जाओगे, लेकिन 10 से फेल हो रहे तो 10 ऐड कर दो तो पास हो जाओगे। दो जीरो दो जीरो से कट गया, ये 40 तो ये 10 50, 50 नंबर एग्जाम में पाओगे पास हो जाओगे। लेकिन ये परसेंटेज पूछ रहा है, तो 50 नंबर आपको मिला है तो किस एग्जाम में मिला है, तो आप कहोगे कि 200 नंबर का पेपर था। इसको डिवाइड कर दो, दो जीरो कट गया, यहाँ पे आपको 25% आ जाएगा क्या। तो पास होने के लिए आपको 25% चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्या यह क्वेश्चन क्लियर हो गया आप सभी को? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है और वो 40 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा छात्र 32% अंक प्राप्त करके न्यूनतम उत्तीर्णांक से वो 47 अंक अधिक प्राप्त था। तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक बताइए क्या था। वो कैंडिडेट कितना है, 20% पाता है, तो 40 अंकों से क्या होता है, फेल हो जाता है। ठीक, लेकिन दूसरा कैंडिडेट ये 32% पाता है, वो कितना, वो 47 नंबर ज्यादा पाता है, मोर पाता है। ठीक, तो हमने आपको क्या बताया, इन दोनों का डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस करोगे क्या आएगा, 12%।
इन दोनों को प्लस करोगे, फेल और मोर। ठीक है, ये आपको क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, फेल जो हो रहा है तो ये फेल है मोर है, तो इन दोनों को प्लस करोगे 87। आप कहोगे कि 100% का सर वैल्यू बताइए कितना आएगा। 87 मल्टीप्लाई 100 अपान में कितना, 12 से इसको डिवाइड करो। ठीक है, इसको 12 से क्या करोगे, डिवाइड। तो 12 सत्ते 84, 7 3 बचेगा। तो 12 दूना 24 और 12 पंजे 60, 725 नंबर का आपको पेपर था। क्लियर हो गए कि नहीं सभी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी की है। इसके परिणाम स्वरूप ग्राहक 360 रुपए में 2 केजी 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। तो वस्तु की मूल कीमत क्या थी। वस्तु की मूल कीमत अर्थात पहले का उसका पुराना कीमत पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है कि जब भी आपको पुराना कीमत पूछा जाए, मूल कीमत पूछा जाए, तो जितना रुपए आप ले गए थे उसमें कितना क्वांटिटी मिल रहा है उसको रख दीजिए। और आपको जितने परसेंट का कमी या वृद्धि हो उसको ऊपर रखिए। और अपान में आप वृद्धि है तो प्लस करना है, कमी है तो -80 कर देना है। इसको 20 चौके 80, 4 से ये कितनी बार में, 90 बार में। ये इसको 45 बार में कट कर देगा, अर्थात आपका 45 रुपया आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। अगर यही क्वेश्चन पूछता आपसे कि डिक्रीज होने के बाद का मूल्य, अर्थात नया मूल्य आपसे, न्यू रेट आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, न्यू। तो न्यू प्राइस, तो 360 को आप डिवाइड करो 2 से और मल्टीप्लाई कर दो किससे, आप यहाँ पे 20/100 से। जब आपको न्यू प्राइस पूछा जाए तो 20 पंजे 100 होता है, 5 दूनी 10, अर्थात आप कहोगे कि 36 रुपया। तो नया प्राइस कितना है, 36 रुपया। और आपको पुराना वाला प्राइस कितना है, तो आप 45 रुपया बता दीजिए। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर पे पूछ रहा है देखिए, चीनी की कीमत 7.5% कमी के कारण एक व्यक्ति 925 रुपए में 2 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का रेट घट गया, शुगर का रेट अगर कम हो गया तो इतना क्वांटिटी ज्यादा खरीद सकता है। तो चीनी की घटी हुई दर आपसे किलोग्राम में पूछ रहा है। चीनी का रेट कितना है, घटा हुआ, ठीक है। तो आप कहोगे कि 925 अपान में ये 2 मल्टीप्लाई कितना, आप कहोगे 7.5 अपान में, आपसे पूछ रहा है चीनी का घटा हुआ मूल्य तो 1000। इसको पॉइंट यहाँ लगाओ तो 1000 हो जाएगा, ये आप 75 केवल दिख रहा है। क्लियर। तो 25 इसको 3 बार में कट कर देगा, 25 इसको 4 बार में कट कर देगा। क्लियर है। चलो 5 इसको कितनी बार में कट करेगा, तो 5 या तो 4 दूनी 8 हो गया, इधर ले जाइए। ठीक। तो 25 या 75, 9 तिरिक 27, 2775 को डिवाइड कर दो किससे, आप कहोगे कि 80 से, 8 से डिवाइड कर दो। तो 8 तिरिक 24 हो जाएगा, बचेगा कितना, 3। ठीक है, 7 हो गया। 8 चौ 32 हो जाएगा। ठीक है, 8 चौ 32, बचा कितना, 5। 8 छक 48 होगा यहाँ पर अब। ठीक है, 8 छक 48। अब 8 छक 48, यहाँ पर 48 तो बचेगा कितना, 7। ठीक है, 48 तो बच रहा है कितना आपका, 7 बच रहा है। तो ये आपका आंसर ले जाएगा क्या। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। समझ गए। चलो क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, साल्ट का जो कीमत है, नमक का कीमत जो है, 15% कमी के कारण एक व्यक्ति 772 रुपए में 2 किलो चीनी अधिक नमक खरीद सकता है। कितना, तो 2 केजी। ठीक है, तो आप लिखिए 272 अपान में कितना, 2 मल्टीप्लाई 15 अपान में। अब नमक का घटा हुआ कीमत, न्यू प्राइस पूछ रहा है, तो न्यू प्राइस के लिए 100 रखना ही है। आप इसको कट कर दो। ठीक है, 2 से कट करोगे कितनी बार में, तो 2 से कट करोगे 1 बार में, 2 इसको 3 बार में, 2 इसको 6 बार में। इसमें 15 से मल्टीप्लाई करा के आप 100 लो। तो 15, देखिए 15 छक्का 90 हो जाएगा, 15 या 45, 45 और 9 54। ठीक है, और 15 का 15,
तो 15 का 15 और यह देखिए आपका 20, जो कि ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट आंसर होगा। क्या यहाँ जीरो लगाओगे, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो। क्लियर हो गए? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, एग्जामिनेशन बेस में भी ये भी दो दो सब्जेक्ट के इस तरह से काफी चाय वाले क्वेश्चन होते हैं, अक्सर पूछे ही जाते हैं। इस क्वेश्चन को बनाओगे कैसे? एक परीक्षा में 53% विज्ञापन में और 48% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 40% उम्मीदवार दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले का प्रतिशत पूछ रहा है। दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले का प्रतिशत। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो एक डायग्राम इस तरह से आप बना लेंगे। क्लियर? चलो बताइए, 53% साइंस में, यहाँ पर आपको विज्ञान में बोल रहा है, ये विज्ञान में, और ये आपसे किस में पूछ रहा है? ये गणित में हो गया। ठीक है, तो विज्ञान में आपसे कितना 53% है, अब गणित में कितना है? ये 40% दिया हुआ है। और दोनों में मिला के कितना है, सॉरी, ये 48% है और दोनों में मिला के 40% दिया हुआ। ठीक है, जबकि ये सभी फेल फेल दिया है। क्या ये भी फेल दिया है, और ये भी फेल दिया, और ये भी फेल दिया है। तो इस कंडीशन में जब भी होगा, तो आपको क्या करना है कि पहले साइंस और मैथ का जो है दोनों का आप ऐड कर दो। इसका मतलब 53 प्लस में 48 माइनस, बीच वाले को आप माइनस कर दीजिए। बीच वाले को क्या कर दीजिए? माइनस। तो आप कहोगे कि 8 ज्यादा है, तो 8 इसमें प्लस कर दो, 61% हो जाएगा। अगर ये 61% फेल हैं, टोटल में फेल कितने हैं, तो आप कहोगे कि फेल्ड जो है 61% है। तो आप कहोगे कि 39% पास हो रहे हैं क्या? तो पास जो हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं? तो पास आप कहोगे कि ये 39%, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। तो 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 35% छात्र अर्थशास्त्र में और 45% तर्कशास्त्र में। हमारे पास दो सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से आप समझने के लिए, नहीं तो ऐसे आप समझ लीजिए, ये भी आपके पास ये फेल और ये फेल, ये फेल और ये दोनों में फेल, अनुत्तीर्ण हुए रहे हैं क्या? तो आप कहोगे कि ये 35 और प्लस में कितना 45, माइनस में कितना 20। क्लियर है? ये 20 सभी फेल फेल हैं, तो फेल फेल का सभी रख दिया। तो इन दोनों को प्लस कर, ये इससे कितना ज्यादा है? 25, 25 यहाँ पे प्लस कर दो। तो आप कहोगे कि आपके पास कितना आ जाएगा? 60%। 60% फेल हो रहे हैं, तो पास कितने होंगे? तो आप कहोगे कि 40%। तो 40% आंसर विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गए? तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक कार्यालय में 55% लोग चाय पसंद करते हैं और 60% लोग कॉफी पसंद करते हैं और 45 दोनों पसंद करते हैं। तो कम से कम एक पेय पदार्थ पसंद करने वाले का प्रतिशत पूछ रहा है आपसे, कितने होंगे? तो आप कहोगे कि ये 55 और प्लस में कितना 60, माइनस कर दीजिए 45। तो इन दोनों को प्लस, ये इससे कितना ज्यादा है? 15। तो 15 यहाँ प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा 70। क्लियर है? तो 70% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कम से कम पूछ रहा है, कम से कम एक में तो होना चाहिए, दो भी हो जाएगा चलेगा। क्लियर है? इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? 70%। ऐसे देखिए, अगर वनली आप चाय को निकालोगे, यहाँ पर वनली चाय, तो वनली चाय आप क्या करोगे? 55 में से, और दोनों पीने वाले कितने हैं? 45। तो 45 को माइनस करोगे, तो आप यहाँ कहोगे कितना आएगा आपके पास? आप कहोगे कि 10 आएगा। वनली आप कहोगे, वनली कॉफी पीने वाले, तो कॉफी की बात करेंगे। ठीक है, वनली कॉफी, तो वनली कॉफी दोनों पीने वाले कितने हैं? 60। इसमें से 45 माइनस कर दो, तो आप कहोगे 15। तो ये 15 और ये 25 हो जाएगा क्या? ठीक है, 25 और कितना, आप दोनों को 45, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 70 आएगा क्या? क्लियर? ये एक एक में पीने वाले हैं, वनली वनली पीने वाले हैं, लेकिन कम से कम होना चाहिए, अधिक से अधिक चाहे जितना हो, तो 45 भी जोड़। क्लियर हो गए 27 नंबर का क्वेश्चन? चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इन एग्जामिनेशन 75%, 75% साइंस में उत्तीर्ण होते हैं और हिंदी में 60% उत्तीर्ण होते हैं, पास होते हैं।
दोनों में फेल हो जाते हैं 25। तो आप कहोगे कि 75% कितने में है? आप कहोगे 75% साइंस में, और 60% क्या है? 60% आपका किस में है? 60% हिंदी में। अब जबकि दोनों में फेल कितने हो रहे हैं? तो 75% ही फेल हो रहे हैं। तो ये इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो केवल पास कितने हो गए? 60%। अगर 60% पास हैं तो दोनों परीक्षाओं में पास कितने हैं? तो 60% ही वैल्यू दिया है। ये 60% का वैल्यू ही मुझे कितना दे रहा है? 240। तो 1% का वैल्यू आप कहोगे कि 1% का वैल्यू आपको 4 आएगा। तो 100% का वैल्यू आप बताना है 400। आपसे पूछा जा रहा है कि परीक्षा देने वाले छात्रों की कुल संख्या, तो 400 हुई, जो कि ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। क्लियर हो सभी? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनकम एक्सपेंडिचर पे खूब क्वेश्चन बनता है इस तरह से। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इनकम लिखिएगा। ठीक है, ये आपका इनकम जो हो गया, इनकम। और यहाँ पर एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस। और यहाँ पे आप क्या रखोगे? सेविंग। ठीक। तो इनकम, एक्सपेंस और सेविंग। अगर राधा अपने आय का 25% बचाती है, अर्थात वो 100 रुपए कमा रही है, तो 25 रुपए बचा रही है, तो 75 रुपए वो खर्च करेगी। क्या आपको क्लियर है? इसको रेशियो में कट कर सकते हो। एक, 25 एक बार में, 25 तीन बार में, और ये 4 बार में। 4 रुपए कमा रहे हो तो रेशियो में देखोगे 3 रुपए खर्च कर रहे हो और 1 रुपए बचा रहे हो। यदि उसका व्यय 20% बढ़ जाए, उसका खर्च जो है 20% बढ़ जाए, तो खर्च आप कहोगे कि 3 है, इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दो। और उसका इनकम जो है, इनकम 29%, तो 4 में आप 29 से मल्टीप्लाई कर दो। और एक्स आपसे पूछ रहा है सेविंग में कितना परसेंट का चेंज है, तो आप कहोगे इसका मल्टीप्लाई करोगे, 9 चौ 36 हो जाएगा। और 4 दूनी 8 3 11, 116 माइनस करोगे 20 तिहाई 60, तो ये यक्स का वैल्यू। आप कहोगे कि इसको माइनस करोगे तो 56 आ जाएगा। तो 56% का उसका जो सेविंग है वो इंक्रीज होगा। तो 56% ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर है। जब इनकम एक्सपेंडिचर पे आपको क्वेश्चन बने, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्या आप सभी क्लियर हो गए कि नहीं इस तरह से? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है? सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। सुधा का जो इनकम है, और यहाँ पे एक्सपेंस है, और यह सेविंग है। सुधा अपने इनकम का 50%, 15% बचाती है। तो वो 15 रुपए बचा रही है, तो 85 रुपए खर्च कर रही है। कमा कितनी रही है? 100। इसको आप रेशियो में कट कर दी, कट करेंगे तो वैल्यू आपके पास क्या आएगा? आप कहोगे कि यहाँ 5 से कट करोगे 20 बार में, 5 से कट करोगे 17 बार में, 5 से कट करोगे 3 बार में। क्लियर है? चलो, उसका जो एक्सपेंस है 20% बढ़ गया, तो 17 था, अब वो 20 बढ़ेगा तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। सेविंग बचत 60%, तो 16 में आप 60 से मल्टीप्लाई करो। इनकम में पूछ रहा है कितने परसेंट का वृद्धि होगा, तो 20 था, इसमें x से मल्टीप्लाई करा दो। जो जैसे बोल रहा है उसको ऐसे ही कर दीजिए। इंक्रीज है तो इंक्रीज करिए, प्लस मल्टीप्लाई करिए, डिक्रीज है तो माइनस लगा दीजिएगा, बस यही आपका बनेगा। तो आप कहोगे यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? ये 20x आएगा। इसको 17 दूना 34 हो जाएगा क्या? प्लस में ये 180 हो जाएगा। क्या दोनों को जोड़कर आप डिवाइड करोगे 20 से क्या? तो एक जीरो से कट जाएगा। क्लियर? तो 17 यहाँ पर आएगा, और ये 9 आएगा। तो 17 9 कितना होगा? तो 17 9 आप कहोगे 26 आ जाएगा क्या? तो 26% आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट विल बी राइट आंसर होगा? क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। तो राघव जो है 100 रुपए कमा रहा है, 80 वो खर्च करता है, तो 20 रुपए बचाता है। और इसको कट करोगे एक बार में, ये 20 चौके 80, 20 पंजे 100। क्या रेशियो आप बताओगे यही आएगा? इन दोनों को प्लस करोगे। ये अगर इनकम है तो ये एक्सपेंस है, और ये क्या है? सेविंग। ठीक है। चलो, 5 रुपए कमा रहे हो, 4 रुपए खर्च किया, 1 रुपए बचाया। उसका इनकम 12% बढ़ा दिया जाए,
इस 5 में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्सपेंस खर्च में 10% की कमी कर दी जाए। तो सेविंग आपसे कुल पूछ रहा है, सेविंग में क्या, स्पेंड टीचर में क्या होगा, तो ये यक्स और यहाँ पे प्लस। इसमें कितने परसेंट का चेंजिंग आपसे कह रहा है, 10% का कमी, तो 10 से मल्टीप्लाई करो माइनस। ये हो जाएगा कितना, आप कहोगे कि ये नंबर जो आएगा तो ये 60 हो जाएगा। इक्वल में यहाँ पर 4x और माइनस में 10, इसको इधर लाओगे तो आपके पास वैल्यू कितना हो जाएगा, 70। तो यक्स का वैल्यू 17 को डिवाइड करोगे किससे, 4 से, तो आप कहोगे कि 35/2 आएगा या 17.5 आएगा क्या। उसका जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस टीचर, तो ये इंक्रीज होगा कितने परसेंट का, 17% का, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मोनिका अपनी आय का 32% खर्च करती है। यदि उसकी आय में 20% और बचत में 15% वृद्धि होती है तो उसके खर्च में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। तो मोनिका 100 कमा रही है, 72 खर्च कर रही है, तो 28 रुपए बचा रही है। अगर इसको कट करोगे 2 से या 4 से कट किया, 4 से कट किया 18 बार में, 4 से कट किया 7 बार में, और 4 से इसको कट किया तो 4 से 25 बार। क्लियर है गए। चलो अब जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि उसके आय में 20% और बचत में 15% की वृद्धि, तो आय कितना है, 25, 25 में 20 से मल्टीप्लाई कराओ। उसका बचत, बचत 7 है, 7 में 15 से मल्टीप्लाई कराओ, और 18 में आप यक्स से मल्टीप्लाई कराओ। ठीक, चलो ये आपका 500 हो गया, 105 हो गया। यहां से 105 को माइनस कर दो, ये 18 यक्स के इक्वल आएगा। जबकि हमें यक्स का वैल्यू निकालना है, तो आप कहोगे कि यहां से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 395। 395 को डिवाइड करो किससे, 18 से। ठीक है, तो यक्स का वैल्यू आएगा 18 दूना 36 हो जाएगा। 18 दूना 36। आप कहोगे कि एक 15 बचेगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा, जीरो बढ़ाओगे, तो जीरो बढ़ा के पॉइंट लगाओगे, ये हो जाएगा 150। तो 18 × 8 = 144 हो जाएगा। तो नियर अबाउट आपका आंसर क्या बनेगा, 18 दूना 36, तो ये 20.8 आएगा क्या। क्या आप सभी को 32 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। कमेंट करिए सभी आप। ओके, इसको चेक कर सकते हैं एक बार, आपको कितना मिलेगा यहाँ पे, 400 माने 395, ठीक। 18 दूना 36, तो 20 पॉइंट आपका 8 आंसर हो जाएगा। क्लियर हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमें रेशियो में दिया हुआ है। यदि किसी व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 5 और 3 है, व्यक्ति का व्यय और बचत माने खर्च और बचत, तो इनकम यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पर एक्सपेंस रखिएगा, और यहाँ पर सेविंग। जबकि हमें व्यय 5 रुपए है, तो ये 3 रुपए है। इनका रेशियो, इनको ऐड करोगे तो 8 रुपए कमा रहे हो। अब आय में 20% बढ़ा दिया जाए, उसका आय 20% बढ़ा दिया जाए, तो इनकम 8 है तो इसमें 20 से मल्टीप्लाई करा दो। अब व्यय में 10% बढ़ा दीजिए, व्यय खर्च, तो 50 हो जाएगा क्या ये, +3 में एक्स का मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये आपके पास 160 है। 160 में से आप 50 को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास 30 है। इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे कि 110 आएगा क्या। 110 को 3 से डिवाइड करो, आंसर में आपको यक्स का जो वैल्यू आएगा, 3 3 हो जाएगा 9, बचेगा कितना, 2। 3 × 6 = 18 हो जाएगा, 2/3। तो आंसर आपको 36 2/3 ऑप्शन में नहीं दिया है, कोई ऑप्शन मिस्टेक है बनाने में। ठीक है, तो इसका आंसर जो बनेगा 36 और 2/3%। तो क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये भी ऐसा ही, अक्सर एग्जाम में ऐसा बनते ही बनते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने आय का 33 1/3%, तो यहाँ पर 33 1/3%, इसको आप क्या लिखोगे, 1/3। तो टोटल इनकम 3 है, तो आप 3 रुपए कमा रहे हो, 2 रुपए खर्च कर रहे हो, 1 रुपए बचा रहे हो।
यही ना। वो व्यक्ति अपने इनकम का इतना बचा रहा है तो 1 रुपये बचा रहा है, जबकि कमा कितना रहा है, 3 रुपये, 2 रुपये खर्च किया, 1 रुपये बचाया। यदि उसके बचत को 22% वृद्धि कर दिया जाए, तो बचत उसका 1 रुपये था, 22 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। उसका व्यय जो है 10% बढ़ा दीजिए, खर्च उसका 10%, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करिए। और उसका इनकम कितना बढ़ेगा यही आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे। ये आपके पास 3x होगा, यहाँ पर 20 होगा, और प्लस में ये 22 होगा। इन दोनों को प्लस करोगे तो आप कहोगे कितना आएगा, 42। तो 3x का वैल्यू आप कहोगे 42 आ जाएगा। ठीक है। तो यक्स का वैल्यू आप कहोगे 14 है। तो उसका इनकम जो है 14% बढ़ जाएगा क्या। तो जो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आपका है। एक व्यक्ति की आय 45,000 रुपये है और उसका व्यय 33,000 रुपये है, जबकि वो कमा कितना रहा है, 45,000 रुपये। ठीक है। और खर्च कितना कर रहा है, 33,000 रुपये। तो अब बचा कितना रहा है, आप कहोगे कि बचाता है वो 12,000 रुपये है। ठीक। तो इसको रेशियो में कट कर दीजिए। आप इसको 3 से कट करोगे 15 बार में, 3 से कट करोगे ये 11 बार में, और 3 से कट करोगे ये 4 बार। तो क्या आप कहोगे 15 रुपए कमा रहा है, 3 रुपए 11 रुपए खर्च किया, 4 रुपए बचाया। अब कह रहा है क्वेश्चन में, यदि उसके आय में 22%, उसकी आय जो है 22% और व्यय जो है 11%, तो आय जो है इसको बढ़ा दीजिए, इसमें 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, खर्च में 11 से, तो सेविंग में यक्स से। तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, ये 330 हो जाएगा क्या, माइनस 121, इक्वल में 4x, माइनस करोगे 9 आएगा। ठीक है। यहाँ बचेगा 2 जीरो, ये 2। आप कहोगे कि 200, ठीक है, 209 को डिवाइड कर दो किससे, 4 से। ठीक है, यही x का वैल्यू आएगा। तो 4 पंजे 20 होता है, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 होता है, और 4 दूनी 8 बचेगा 1। तो आप कहोगे 25 आ जाएगा। तो 52.25%, जो कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। क्या आप सभी को यहां तक क्वेश्चन क्लियर हो गए। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय।